फूले फूल हाथ जोड़ी करत जो है रे धरत भाई पिया पिया रे हाथ जोड़ी करत जो है रे धरत भाई पिया पिया रे धरत भाई पिया पिया रे अतिथियों को हम और जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को स्वागत है। तो एक छोटा सा गीत के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सर ज्यादातर अगर हम बात करें नशाखोरी में युवा अधिक सम्मिलित हुए, जैसे हम बात कर रहे हैं तंबाकू को लेकर के जागरूकता की कोई कमी नहीं है। सभी लोगों के पास जो जानकारी चाहिए तंबाकू से जुड़ा हुआ वो सभी लोग बच्चा जानता है, बड़ा भी जानता है। बावजूद उसके हमारे आसपास तंबाकू इतना प्रचलित क्यों है? क्यों ये जो जानकारी तंबाकू को लेकर के सरकारी न्यूज़ माध्यम से, सरकारी पोर्टल के माध्यम से, बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से, स्कूल कॉलेजों में हर जगह तंबाकू के जो दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी मिलते रहती है, लेकिन उसके बावजूद एक जो तंबाकू के खिलाफ जो एटीट्यूड होना चाहिए, एक धारणा बननी चाहिए, वो क्यों नहीं बन पाती है और उसके अनुरूप व्यवहार क्यों नहीं लोग कर पा रहे हैं? तो इसको समझने की जरूरत है। हम लोग पैसा बहाए जा रहे हैं कि जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह पे जागरूकता प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो गैप है नॉलेज का, एटीट्यूड का और प्रैक्टिस का तंबाकू से जुड़ा हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक युवाओं में एक तंबाकू के खिलाफ धारणा और एटीट्यूड नहीं बनेगा, वो उसके आचरण में भी नहीं आने वाला है। सर आप सीआईपी में है, ऐसे में सीआईपी में कई ऐसे मरीज आते होंगे जो ज्यादातर इसका शिकार नजर आते हैं, सर क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, अधिकतर लोग, जितने भी लोग जो नशा करते हैं ना, अगर वयस्क जो हमारे यहाँ आते हैं उनसे अगर हम पता करते हैं तो ये पता चलता है अधिकतर लोगों ने अपने जीवन का पहला नशा जो है युवा अवस्था में किया होता है, 18 साल या उससे कम उम्र में शुरू किया होता है। और शुरुआती नशा शायद तंबाकू ही होता है, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो या गुटखा के रूप में हो या खैनी के रूप में हो। तो इस तरह से कहा जाता है ये गेटवे ऑफ ड्रग है, ये एक द्वार है जस्ट आगे की और जो बड़ी नशीली दवाइयाँ पदार्थ है उसके तरफ का। तो क्यों होता है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास जो पूरे समाज में व्याप्त है वो नशीले पदार्थ और तंबाकू को एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह पेश करता है। हम अपने आसपास अगर किसी को खैनी बनाते हुए देखते हैं तो हमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। थोड़ा सा परेशानी होगा जब वो थाप मारेगा और थोड़ा सा उसका कन हमारे कान में, नाक में आता है तो परेशानी होती है। लेकिन अगर कोई हमारे आसपास सिगरेट पी रहा है, तंबाकू ले रहा है, गुटखा खा रहा है, तो क्या हम बहुत ज्यादा असहज होते हैं जैसे वो बहुत ही गलत, बहुत ही खराब काम हो रहा है? नहीं। तो ये नॉर्मलाइज जो बिहेवियर की तरह इसको ले लिया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सर युवा पीढ़ी इसमें ज्यादा सम्मिलित नहीं मिलते हैं तो खुद को अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, फिर आत्महत्या के ऐसे विचार। अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति, नशा का शुरुआत तो शौक से होता है, चाहे दोस्तों के बीच में या जिज्ञासा पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक शौक के तौर पे जो नशा शुरू किया जाता है वही धीरे धीरे आदत में बदलता है और आदत धीरे धीरे लत में बदलता है। इसमें समय लगता है और एक बार लत बन गया तो उसको छोड़ना तो मुश्किल होता है। डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ सलाह होगा सर युवाओं का नशा? मैं तो यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको आंख बंद करके मत स्वीकार कीजिए कि सभी लोग नशा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए सेफ है ऐसा नहीं समझे। सबसे पहला बात है। और दूसरी बात है जो दोस्तों के दबाव वाली बात जो बार बार की जाती है, पीयर प्रेशर के बारे में, हम स्कूली जीवन में बच्चों में ड्रग रेजिस्टेंस स्किल सिखाते ही नहीं है कि हमारे पास अगर बच्चों के पास अगर कभी नशा उसके सामने आ जाए और उसको लेने का मौका बन जाता है तो वो कैसे उसको ना बोल पाता है। एक
कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला बात है और जानना ये ज़रूरी है कि अगर नशे के जो लोग आदी हो गए हैं, तो नशा छोड़ने का आजकल बहुत कारगर तरीके निकल आए हैं दवाइयों के द्वारा। जो कोई व्यक्ति अचानक नशा नहीं छोड़ पाता है क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में शरीर बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि शरीर मांग करता है कि मुझे और नशा चाहिए, अब शरीर को वो नहीं दे रहे हैं तो अपना प्रतिक्रिया करता है, और ये स्थिति ही व्यक्ति को नशा छोड़ने से मुश्किल बनाता है उसके लिए वो स्थिति। तो यहाँ पर इलाज की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनको दवाओं से टूटन या विड्रॉल सिम्टम्स का इलाज किया जाता है। उसके पश्चात जो नशा से कैसे वो दूर रहे उसके लिए कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल बहुत सारी तलब कम करने की दवाइयाँ आ गई हैं। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके जो दिमाग से उनको किस तरह से उनके आत्मबल को बढ़ा कर रखा जाए कि वो भविष्य में दोबारा नशा ना करे। यही इलाज का एक छोटा सा रूप मैं आपको बता सकता हूँ।